ओके, सो नेक्स्ट जो सम है उसमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यही फ्रैक्शन हो जाता है 5/6 व्हेन 3 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन को फाइंड करना है। सो हियर वी गो। हम सबको पता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेट न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर बी इक्वल टू वाई, बराबर क्या? तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x अपॉन वाई। अब हमें फाइंड क्या करना है? x और y को, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देने का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये a पार्ट कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ व्हाट इज एडेड? 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो फ्रैक्शन है x/y, अगर इसमें मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 9/11। दिस विल बिकम 9/11। ओके, देयरफॉर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 यहाँ गया तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, इसको इधर भेज दिया, इसको वहाँ पर। तो ये 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x, y को इधर लाया तो माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। यू कैन कॉल दिस टू बी इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, करेक्ट। बी पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही फ्रैक्शन जो है x/y, अगर इसमें मैंने 3 और 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। दिस विल बिकम 5/6। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। देयरफॉर 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। देयरफॉर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये मेरा इक्वेशन 2 है। ऑलराइट, इक्वेशन 2 को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। यही मेरा इक्वेशन 2 है। तो 6x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y, ये वहाँ गया तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, करेक्ट। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3। अब क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, यही है इक्वेशन 1। देयरफॉर 11 और x की जगह माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। ये अंदर गया 11 तो माइनस 33 प्लस 55y अपॉन 6 माइनस 9y अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये माइनस 33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 6 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर माइनस 33 और ये मिल के हो गया प्लस y इज इक्वल टू माइनस 24। तो इस तरह से y क्या हो गया? माइनस 24 और प्लस 33, ठीक है। तो y क्या हो गया? 9। तो here you got the value of y as to be 9। अब फाइंड करते हैं x को। तो x क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। तो ये बने पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यही है। Therefore x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6। तो x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 45 अपॉन 6। Therefore x इक्वल्स टू 42 अपॉन 6 और 6
7 सा 42, तो x इक्वल्स टू 7। ये सुनो, तो x और y मिल गए। जब x और y मिल गए तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन है x अपॉन y, x क्या है 7, y क्या है 9, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। दिस इज द सॉल्यूशन। आगे सुनो।